जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जानें कि हमारे साथ किस देवी देवता की शक्ति चल रही है और हमारे साथ किसी देवी या देवता की शक्ति है भी या नहीं। हमारे साथ कितने देवी देवता की शक्ति चल रही है, एक देवता की, दो देवता की या उससे ज़्यादा देवता की शक्ति हमारे साथ चल रही है। क्योंकि काफ़ी लोगों का यह नहीं पता होता कि उनके साथ शक्ति चल रही है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ में तो शक्ति चल रही होती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ कोई शक्ति भी चल रही है। बहुत सारे लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं और उनको देवता के द्वारा संकेत भी मिल रहे होते हैं, लेकिन वो इस संकेत को समझ नहीं पाते और टाल जाते हैं। आज आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर वास्तव में आपके साथ कोई शक्ति चल रही होती है तो बीच बीच में वो शक्ति आपको संकेत देती रहती है, लेकिन हम कभी कभी उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम उनके संकेतों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ें बस ऐसे ही हो रही हैं, ऐसी ही हमें कोई सपना आ रहा है, ऐसे ही हमें कोई खुशबू आ रही है, ऐसी ही हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ रही है। उस चीज़ को हम ऐसे ही साधारण समझकर टाल जाते हैं। इन सब बातों के ऊपर हम गौर नहीं करते। जब शक्ति चल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं अपना एहसास कराती है। ठीक है, होता क्या है, लोगों के साथ कि सपने में मंदिर दिखाई देता है, अपने इष्टदेव के मंदिर दिखाई पड़ते हैं, उनसे जुड़े अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं, घंटी बजती सुनाई पड़ती है, शंख बजाता हुआ सुनाई पड़ता है। लोगों को अपने आसपास अचानक खुशबू महसूस होती है। पूजा करते समय बहुत ज़्यादा उबासी आने लगती है, शरीर हिलने लगता है, तो शक्ति समय समय पर अपना एहसास कराती रहती हैं। वो तो हमारी गलतियां होती है जो हम उनको समझ नहीं पाते हैं, और हम बार बार यही सोचते हैं कि देवता हमें क्यों कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। कैसे हम जाने कि हमारे साथ कौन सी शक्तियां हैं? हम कैसे माने कि हमारे साथ कोई शक्ति चल रही है? तो शक्तियों की कोई कमी नहीं होती, देवी देवताओं की कोई कमी नहीं होती। शक्तियां अपने वचनों की पक्की होती हैं, देवी देवता अपने वचनों के पक्के होते हैं। कमी हमारी ही होती है जो कि हम उनके संकेतों को समझ ही नहीं पाते। अगर आपने उनके प्रति कुछ भी किया है तो वो उसका 100 गुना ज़्यादा फल देते हैं, चाहे जिस रूप में दे, किसी भी क्षेत्र में दे, लेकिन उसका फल आपको देंगे जरूर। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी देवी देवता की कोई पूजा पाठ करें, भक्ति करें या कोई प्रयोग करें तो वो प्रयोग विफल हो जाए। कोई भी साधना, कोई भी जाप, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ कभी विफल नहीं होती। वो अपना हमेशा सकारात्मक प्रभाव जरूर दिखाती है। हाँ, ये हो सकता है कि उसका प्रभाव हमें तुरंत ना दिखाई पड़े, लेकिन कुछ ही दिनों में जरूर दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी साधना का, हमारे पूजा पाठ का कोई फल ना मिले। अक्सर लोगों के मन में ये होता है कि हमने तो साधना कर ली, हमने तो जाप कर लिया, लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिल रहा। फल आपको जरूर मिल रहा है, या उस पूजा पाठ का फल आपको जरूर मिलेगा, बस आज नहीं मिल रहा है तो कल जरूर ही मिलेगा। बस आपको उस चीज़ पर गौर करना है और अपने कर्म पर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि हम ही अपने जीवन में इतने गलत काम किए होते हैं कि जिसके कारण से हमारे साधना का प्रभाव बहुत ही हल्का हो जाता है। तो अपने अंदर वो क्षमता लाइए, अपने अंदर वो ऊर्जा लाइए, अपने अंदर वो तेज ले आइए। तो आज मैं आपको कुछ प्रयोग बताऊंगा, यदि आप इसको कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन से देवी देवता की शक्ति चल रही है। तो पहला प्रयोग सुनिए। आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल डाल लेना है। एक लोटा लिया, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल डाला, फिर उसे शुद्ध जल से भर लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लेना है, फिर उसी जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल लेना है, और उसमें थोड़ा सा आपको साबुत चावल डाल लेना है धुल के, जिसे अक्षत बोलते हैं, जो टूटा हुआ ना हो। इसके बाद उसी में आपको 1 रुपये का एक सिक्का डाल लेना है। फिर आप जब भोजन पानी करके सोने जा रहे होते हैं उस समय उस लोटे को ले और अपने सामने रखकर उस शक्ति का ध्यान करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको ये पता करना है कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है या नहीं चल रही, तो आपको उस शक्ति का ध्यान करना है, आवाहन करना है।
आवाहन कैसे करेंगे आप, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने पिताजी का नाम बोलेंगे, फिर अपना गोत्र बोलेंगे। यदि आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र बोलेंगे कि, और फिर आप अपना नाम बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि यदि हमारे साथ कोई अच्छी शक्ति चल रही है तो कृपया करके हमें स्वप्न में अपने दर्शन दे, अपना परिचय कराए। ऐसा बोलकर हाथ जोड़कर कर प्रार्थना करें और उसके बाद इस लोटे के जल को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सिरहाने मतलब जिस चीज पर आप लेटे हैं, जिस तरफ आपका सिर है ठीक उसी के नीचे। अगर सिरहाने रखने की जगह ना हो तो उसे अपने कहीं आसपास में रख लें और फिर उसी शक्ति का चिंतन ध्यान करते हुए सो जाए। निश्चित रूप से उसी रात सपने में आपको उस शक्ति के दर्शन हो जाएंगे। जो भी शक्ति आपके साथ चल रही होगी उसके दर्शन भी आपको होंगे और उस शक्ति को आप पहचान भी पाओगे कि वह ये शक्ति है। अगर भैरव जी की शक्ति आपके साथ होगी तो भैरव जी का स्वरूप दिखाई देगा। अगर माँ काली की शक्ति होगी तो काली जी का स्वरूप दिखाई देगा, या फिर जिस भी देवी देवता की शक्ति होगी उसका स्वरूप आपको दिखाई देगा। और वह शक्ति अपना परिचय भी देती है। कभी कभी उस शक्ति के मंदिर का भी दर्शन हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इसमें आपको क्या करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको लेना है एक धूपबत्ती और एक देशी घी का दीपक, और साथ में लेना है आपको कुछ भोग प्रसाद, जिसमें आप बताशा ले सकते हैं या फिर मिश्री या किशमिश आदि भी ले सकते हैं। और साथ में आपको कोई फल भी ले लेना है। 11, 21, 51 रुपये आप अपने समर्थता अनुसार ले ले और इन सब सामान को लेकर किसी मंदिर में चले जाए। मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिष्ठित हो, जैसे हनुमान जी, माता काली, शिव जी, माता दुर्गा, भैरव जी आदि देवी देवताओं का पूजन पाठ आरती होता हो। ऐसे मंदिर में जाकर कहीं साफ सुथरा जगह आपको चुन लेना है और वहीं पर अपने सारे सामान को रखकर बैठ जाना है। कोई आसन जरूर लेकर जाए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ आसन पर बैठकर ही किया जाता है। आपको वहां पर बैठ जाना है और फिर उस शक्ति का आवाहन करना है। आवाहन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पिताजी का नाम बोलेंगे, अपना गोत्र और अपना नाम बोलेंगे, और इसके बाद बोलेंगे कि मेरे साथ जो भी शक्ति है मैं उस शक्ति का आवाहन करता हूँ और उस शक्ति के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अपने साथ में चलने वाली शक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि मैं आपकी विधिवत पूजा कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। जब तक आप मुझे अपना परिचय नहीं कराओगे तब तक मैं आपकी पूजा कैसे करूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप मुझे अपना परिचय कराइए, अपने दर्शन कराइए। इस तरह से आपको बोलकर आंखें बंद करके आपको बैठ जाना है। थोड़ी देर 10-15 मिनट आपको ऐसे ही बैठे रहना है। थोड़ी देर बाद आपको अपनी आज्ञा चक्र पे माथे के बीचों बीच इतना खिंचाव महसूस होगा और कुछ ही देर में आपको प्रकाश महसूस होगा, और साथ ही साथ आपके साथ में जो भी शक्ति चल रही होगी उसका पूरा स्वरूप आपको दिखने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे वह शक्ति ठीक आपके सामने खड़ी हो गई है। अब आपको जब पता चल जाए कि आपके साथ ये शक्ति है तो उसी मंदिर में उसी शक्ति के मूर्ति के सामने, जैसे आपको भगवान शिव जी की छवि दिखाई पड़ी है तो भगवान शिव जी के मूर्ति के सामने, या फिर माता काली की छवि दिखाई पड़ी तो माता काली के मूर्ति के सामने, या फिर जिस भी देवी देवता की छवि दिखी है उसी के सामने आपको सबसे पहले एक देशी घी का दीपक जला देना है। धूपबत्ती जलाकर दिखाए और सामने लगा दें। प्रसाद भी उन्हीं देवता को चढ़ा दें और जो पैसा लेकर आप गए हैं वो भी वहीं पर चढ़ा दें, अर्पित कर दें। ये तो तब की बात होती है जब आपके साथ में कोई देवी या देवता की शक्ति होती है। लेकिन यदि आपके साथ किसी देवी देवता की कोई शक्ति नहीं चल रही होती है तब आपको इस किसी भी प्रयोग को करने पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में आपको अपने इष्टदेव के प्रति और भी पूजा पाठ जाप करने की आवश्यकता होती है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।